अस्सलाम वालेकुम। काबिल-ए-सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि मैंने गुज़ारिश की पहले कि मैं आज ज़िला मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के मौज़ा बेट केच की बस्ती भिंडी जाम गुलाम शबीर साहब के फार्म में मैं मौजूद हूँ। ये जिस फार्म में मैं मौजूद हूँ ये मैंगो का फार्म है और ये हाई डेंसिटी पे लगाया गया है। हाई डेंसिटी की अगर मैं तारीफ़ करना चाहूँ तो इसकी सादा जो सेंसी तारीफ़ है डेंसिटी की, वो कहते हैं कसाफत। यानी किसी चीज़ का जो भारीपन होता है, हम चेक करते हैं कि उसमें मादा की कितनी मिकदार समा सकती है। यानी मादा की जितनी मिकदार ज़्यादा समा सकती हो उसकी कसाफत या डेंसिटी ज़्यादा होती है, मादा की मिकदार कम हो तो कसाफत या डेंसिटी कम होती है। बिल्कुल उसी लफ्ज़ को साइंस से मुस्तार लेकर फार्मिंग में इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा मिकदार में जदीद तकाज़ों पे लगाई गई होती है, उसे कहते हैं हाई डेंसिटी। ये जो फार्म है हाई डेंसिटी का फार्म है, पौधे क्लोज करीब करीब लगाए जाते हैं, तो इस फार्म को हाई डेंसिटी का फार्म कहते हैं। तो नाजरीन, जो इस वक्त आप लोगों को चीज़ अहम तरीन बताने वाली है, ये मेरे हाथ में इस वक्त ये प्याज मौजूद है और जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं तमाम हम बलिहाज कौम माशाअल्लाह जो जुगते हैं वो बहुत अच्छी लगा लेते हैं एक दूसरे को। पिछले दिनों में जब ये जो प्याज है 250-300 रुपए किलो पर पहुंच गया था, तो हमने आम तौर पर पाकिस्तानियों को देखा कि दुल्हनों को मुंह दिखलाई में भी प्याज दिए जा रहे थे। जी नाजरीन, मैं आपको वही प्याज दिखा रहा हूं और मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो मैंने समझा है और जो मैंने इधर उधर अपने तजर्बात से देखा है कि पिछले साल आप लोगों को जो प्याज है वो 250-300 में भी मिल जाता था। इस साल जो बारिश में प्याज के हालात ख़राब हुए हैं और प्याज तैयार नहीं हुआ, हमारी जो लिया साइड है, मनकेरा साइड है, उस तरफ बहुत बड़ी मिकदार में जो प्याज तैयार होता था वो बारिश की वजह से वो तकरीबन प्याज ज़ाय हो चुका है और किसानों को नुकसान हो चुका है। तो जिसके पास ये प्याज तैयार हो चुका है, आजकल अगरचे इसका रेट कम है, यानी 1500 रुपए फी मन है, तो ये जो रेट है ये तो ऐसे चंद दिनों में ये अपनी हाइट पे चला जाएगा और फिर वही 1 किलो की जो बात है वो 200-300 से फिर ऊपर चली जाएगी। यानी फिर इसके 12,000 तक मन के या इससे ऊपर नीचे, यानी आप 10 लगा लें, 8 लगा लें, 12 लगा लें, इसका रेट फिर होने की तवक्को है। तो नाजरीन, ये जो है ना बाग के अंदर इन्होंने ये प्याज लगाया है और जिस तरीके से इन्होंने प्याज लगाया है ये आइडिया हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और इसकी पैदावार भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि ये आप प्याज का कलर, अगर मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखा सके, तो ये देसी प्याज है, आम हमारा पाकिस्तानी प्याज है। और मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो जारी की थी जिसमें नसरपुरी प्याज और जो नसरपुरी प्याज है और साथ जो फुलकारा है उसकी मैंने पहचान बताने की आपको कोशिश की थी कि वो क्या होती है उसकी पहचान, जिसमें मैंने आप लोगों को बतलाया था कि जो हमारे पास नसरपुरी और फुलकारा प्याज है इनकी खास निशानी जो ये है, इनके जो रूट हेयर्स हैं ये बारीक बारीक होते हैं और तादाद में 18 से 32-34 या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये मेरा कैमरामैन अगर करीब करके दिखाए तो हम वो जो अपनी बताई गई तादाद है वो पूरी करके हम गिनवा कर देना चाहते हैं। आप गिनवाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप थोड़ा सा मेरी बात पे यकीन करेंगे। तो ये मैंने पहले जो है ना ये गिने हैं, ये 32-34 इसके ये जो है ना रूट हेयर्स हैं। और पिछले दिनों में मैंने नाजरीन को ये समझाने की कोशिश की कि जब आप प्याज की पनीरी लेते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नसरपुरी है, फुलकारा है। तो मैंने नाजरीन से ये गुजारिश की थी कि आप जब पनीरी लें तो उसकी जड़ें गिन लो। अगर उसकी जड़ें हैं 10, 11, 12, 6, 8, यानी 8 से 12 जड़ें हैं तो फिर समझ लें कि वो इंडियन प्याज है और हमारे पास वो बिल्कुल कामयाब नहीं है। वो पनीरी खूबसूरत ज़रूर लगती है
मगर उसका प्याज हमारे पास नहीं बनता है। उसका ये देखे ना, ये जो इसकी गिटक बन गई है, ये जो इसका प्याज बना है, ये बल्ब जो इसका बना है, वो इंडियन जो पनीरी होती है प्याज की, उसका बल्ब इस तरीके से नहीं बनता। अगर बन भी जाए तो उसकी लाइफ नहीं है। उसके साथ हमने अफगानी प्याज और ईरानी प्याज के बारे में भी बात बताई थी कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो 4 से 6 होती हैं नीचे, जबकि इसकी ज्यादा हैं। तो वो भी हमारे प्याज के साथ का नहीं है, वो तो प्याज बनता ही नहीं है, वो सिर्फ मिक्सिंग के लिए, बीज में मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो मौजू पहले हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो नाजरीन, ये मैं तरीका दिखाऊंगा कि ये हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर जाम गुलाम शबीर साहब हैं, इन्होंने, ये मेरा कैमरामैन अगर दिखाए तो ये देखो कि ये छोटा सा बेड बनाया है, यानी इसे 9 इंच का बेड कहते हैं। अभी अगरचे इसकी शक्ल आपको लगेगी कि 9 इंच से बढ़ चुकी है, एक्चुअली इन्होंने जो है ना इस तरह ऊपर लगाने के बाद पाँव दिलवाया है ताकि ये थोड़ा सा फैल जाए, इसको पाँव दिलवाया है। और फिर नाजरीन, अमूमी तौर पर जो फार्मर हैं तो वो बड़ा नुकसान ये करते हैं कि जब वो इसकी पनीरी लगाते हैं प्याज की, तो उसका फासला बहुत ज्यादा रखते हैं। अब ये देखो कि ये प्याज है, इसके बल्ब के साथ मिला हुआ है, ये प्याज इसके बल्ब के साथ मिला हुआ है, ये प्याज देखें जी, ये बल्ब इसके साथ मिला हुआ है, ये कंटिन्यूअसली ये एक दूसरे के साथ, ये देखें, ये मिले हुए हैं, ये देखो जी, ये मिले हुए हैं। ये सारे खेत में हमने देखा कि ये इसी तरह मिले हुए हैं। ये मेरा कैमरामैन अब वाज़े तौर पर ये आप लोगों को दिखा सकेगा, ये देखें। और फसल माशाल्लाह बड़े जबरदस्त तरीके के साथ ये तैयार हो चुकी है। इस तरीके से जो तैयार फसल है, जैसे ये वाली फसल तैयार हो चुकी है, तो ये 300 मन से 400 मन तक ये तैयार हो जाता है। और इसको टाइम कितना लगता है देख लें कि 3 महीने के ऊपर नीचे। और फिर मल्टी क्रॉपिंग में, यानी अकेला अलहदा लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप जो है ना कपास के साथ भी इसको मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं, इसकी आप तरबूज के साथ भी इसकी मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये 400 मन के ऊपर नीचे, इन 300 से ऊपर, ये आपकी अब मेहनत है कि इस पे आप कितनी मेहनत करते हैं, तो ये ऊपर जा सकता है। तो नाजरीन, एक अहम तरीन बात हमने जाम साहब से पूछी कि आपका हर खेत हमने देखा वो बहुत नीट एंड क्लीन है, मगर हम प्याज में आए हैं तो हमें जड़ी बूटी नजर आ रही है, तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी भी उन्होंने हमें एक दिलचस्प बात बताई। उन्होंने बताया कि ये इस वक्त एंड सीजन है, प्याज तैयार हो चुका है, अब ये जो जड़ी बूटी हो रही है ये हमारे टेम्परेचर को बर्दाश्त करने में हमें मदद देगी। क्योंकि हम कुछ दिन मजीद इस प्याज को रखना चाहते हैं ताकि ये 100% मेच्योर हो जाए और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो यानी इस वक्त ये भी दानिश्वरी की बात होती है कि कौन सी चीज किस वक्त फायदामंद होती है। तो उनका बताना था कि इस वक्त जो जड़ी बूटी है ये इसको फायदा दे रही है, नुकसान नहीं दे रही। इसके बाद जब हम इसे उखाड़ लेंगे तो इसी को जब रूटावेट करेंगे तो यही वाली जड़ी बूटी हमारी सब्ज खाद भी बन जाएगी। तो नाज़रीन, बड़ा जबरदस्त आइडिया है ये प्याज लगाने का। इसका तरीका हमने आप लोगों को दिखाया। फिर मैं एक मरतबा बताता चलूं कि ये जो बेड बनाया जाता है, ये देखो जी, ये बेड है, ये बेड के इस तरफ भी प्याज लगा हुआ है, इस तरफ भी प्याज लगा हुआ है। ये दरमियान में पानी चलता है, ये दरमियान में यहाँ पर पानी चलता है, ये प्याज लगा हुआ है, ये प्याज लगा हुआ है। इधर पहले ही मेरा कैमरामैन आप लोगों को दिखा चुका है। तो इस तरीके से आप प्याज लगाकर आप मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी आमदन हासिल कर सकते हैं। प्याज मुल्क की जरूरत है। प्याज के मामले में खुद कफील होने के लिए आप लोगों को प्याज मुख्तलिफ फसलात के साथ, कपास के साथ, तरबूज के साथ, खरबूजे के साथ मल्टी क्रॉपिंग करके बराह मेहरबानी में दस्त बदस्ता आपसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्याज काश्त करें और अपना पाकिस्तानी प्याज काश्त करें। वो कामयाब भी है, उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी है और इनकम पिछले सालों को भी आप भूल जाएंगे। आज से ऐसे 15 दिन, 20 दिन, महीने के बाद जो इसका रेट बनने जा रहा है, पिछले सालों को भी आप भूल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्याज की तरफ तवज्जो करके लगा के अपनी मईशत को भी मजबूत करें, मुल्क और कौम की जरूरत को भी पूरा करें और मुल्क की मईशत में भी अपना हिस्सा डालें। दिलचस्प बात जो जाम साहब ने हमें एक और भी बताई है कि इसका बीज भी वो खुद तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो इसका बल्ब है,
इसको हम दरमियान से काटते हैं, दरमियान से काट के दिसंबर में हम इसको लगा देते हैं ज़मीन पर, और वहाँ से फिर इसके ऊपर वो उसका बीज लगता है और उसको तुड़ाई करके यानी अपना बीज तैयार करते हैं, अपनी पनीरी तैयार करते हैं और अपने ही खेत में लगाते हैं, और इस तरीके से मुल्क की ज़रूरत पूरी करने की भी कोशिश करते हैं और अपनी मईशत को भी बेहतर करते हैं, मुल्क की मईशत में भी हिस्सा डालते हैं। इस तरह के फार्मर्स को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से उनकी अजमत को सलाम। इंशाअल्लाह ताला इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट आइडिया तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।